साथियों, माय नेम इज आकाश कुमार और मैं बाबा साहेब अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन ये बुक है इसका रिवील करने जा रहा हूँ। यानी कि ये लिखी है डॉक्टर ML परिहार जी ने। पहला जो चैप्टर है वो मैंने एज ए ऑडियो के रूप में डाल दिया अपने यूट्यूब पर। ये दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है माता पिता का लाडला 14वां रत्न भीवा, यानी कि भीमराव अम्बेडकर जी। अच्छा, ये बात सन 1890 की है। जो भीमराव जी के जो पिताजी थे वो थे रामजी सकपाला। उनकी जो ड्यूटी थी, यानी कि वो सेना में भर्ती थे और उनकी जो ड्यूटी थी वो इंदौर के महू छावनी में एक मिलिट्री कैंप में लगी हुई थी। वहीं पर 14 अप्रैल सन 1891 में रामजी सकपाला जी को 14वें पुत्र के रूप में एक रत्न की प्राप्ति होती है, यानी कि भीमराव अंबेडकर जी। ML परिहार जी बताते हैं कि उनको प्यार से पूरा परिवार भीवा कहकर पुकारता था और बाद में उनका नाम जो है भीमराव अंबेडकर इसी नाम से ही पड़ा था। रामजी जो सकपाला थे वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा ईमानदार और धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और उनके जो पिताजी थे, यानी कि जो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी हैं, उनके जो दादाजी थे वो जो नाथ है, वो नाथ जो एक संत महात्मा टाइप के हैं, उनके जो है अनुयायी थे। और जो भीमराव अम्बेडकर जी के जो पिताजी थे वो कबीरदास जी के जो मतलब भक्त मान लो, क्योंकि वो उन्हीं के दोहे वगैरह सुनते थे और बहुत आध्यात्मिक माहौल था उस घर में। इतना माहौल था कि जो उनकी बहनें थीं जो यानी कि अच्छा, एक बात बताने भूल गया मैं, उनके वो 14वें पुत्र थे, लेकिन 9 जो पुत्र या पुत्रियां थीं वो पहले ही मतलब ख़त्म हो चुकी थी। वो केवल 5 ही बचे थे। 5 में से जिनमें से 3 केवल पुत्रियां बची और 2 पुत्र बचे। जो अम्बेडकर जी थे वो सबसे छोटे व्यक्ति थे घर में। उनसे जो बड़े थे वो थे यानी कि आकाश आनंद, उनके जो बड़े भाई थे। अच्छा जी, अब संत कबीर जी के जो भक्त थे, खाना खाने से पहले पूरा परिवार भजन गाता था, यानी कि गुरु को अरदास लगाता था। भीम जो है बहुत ज़्यादा नटखटी थे, बचपन में बहुत ही ज़्यादा नटखट थे। वो क्या है, जो भजन था उनको बहुत ज़्यादा उल्टा सुल्टा गा के सुनाकर और खाने के लिए प्लेट लेकर जल्दी से ही मतलब अपनी माताजी के पास में पहुंच जाते थे। हालांकि उनकी माताजी उनको बहुत ही मतलब कम उम्र में छोड़ के चली गई और बहुत ही, इनकी जो कहानी आगे मैं बताऊंगा, पूरा रिवील करूंगा इस बुक को, बहुत ही ज़्यादा दुखद जो है कहानी है। इतना मतलब जो फिल्में हैं उनमें बहुत ही मतलब इतना एक्सट्रीमली लार्ज तरीके से नहीं बताया जाएगा जितना मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, इसके बाद में इन्होंने क्या बताया है कि जो आपने एक बुक है जिसका नाम है ये गुलामगिरी। ये गुलामगिरी जो बुक है ये लिखी है ज्योतिबा फुले जी ने। अच्छा, ये ज्योतिबा फुले जी कौन थे? ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के पिता के दोस्त थे। ऐसे दोस्त थे कि मतलब बहुत ज़्यादा इनका मतलब चाल चलन था आपस में। और ये बहुत जो ये हैं जो क्या नाम है इनका नाम है ज्योतिराव फुले जी। ये समाज सुधारक थे। एक्चुअली जो एजुकेटेड पर्सन्स हैं, जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या फिर और भी ज़्यादा जिनको नॉलेज वगैरह है, तो इनके बारे में बहुत क्वेश्चंस भी आते हैं एग्ज़ाम्स में।
कि जो गुलामगिरी जो पुस्तक है वो किसने लिखी है। बहुत आम क्वेश्चन पूछा जाता है रेलवे में, एसएससी में, आईएएस वगैरह में भी, मतलब कभी कभी डाल देते हैं इनके बारे में, कब लिखी गई, क्यों, कैसे कैसे, कहाँ कैसे, ये। अच्छा जी, जो लास्ट में इसमें पैराग्राफ बताना चाहूँगा कि सन 1892 में जो स्वर्ण जाति थी, यानी कि जो हाई कास्ट के लोग थे, वो महारों से, यानी महार निर्धारित कर रखी थी जाति, यानी कि नीच जाति के लोग, और उसी जाति में मतलब जो हमारे भीमराव अंबेडकर जी थे वो उसी जाति में मतलब माने जाते थे, और उनके जो पिताजी थे वो सेना में थे, तो ऐसे ही और भी महार सेना में थे। तो जो स्वर्ण जाति थी, यानी कि बहुत हाई, मतलब जो हाई कास्ट वाले थे, जो हिंदू धर्म के अनुयायी थे, उन्हें मतलब बहुत ज़्यादा उनको देखा नहीं गया कि मतलब ऐसे लोग, नीच जाति के जो लोग हैं वो जो है सेना में भर्ती हो रहे हैं, और सेना में भर्ती होने के बाद में जो उच्च जनरल के अधिकारी हैं उनको सल्यूट मार रहे हैं या उनके साथ में रह रहे हैं, वो इनको मतलब भा नहीं रहा था। उन्होंने क्या है मिलकर, जो अंग्रेजी शासन था, एक्चुअली जो अंग्रेजी शासन था वो जात पात ऊंच नीच वो नहीं देखता था, लेकिन जो हिंदू धर्म के लोग थे उन्होंने ही अंग्रेज़ों को महारों यानी नीची जातियों के खिलाफ भड़काया कि इनको मतलब सेना में शामिल मत करो। तब से जो है सेना में मतलब बहादुर, मतलब जो महार थे वो बहुत ज़्यादा बहादुर थे और शक्तिशाली भी थे। कितने शक्तिशाली, सॉरी, कितने शक्तिशाली, इतने। हाँ जी, तो जो बहादुर जो हमारी मतलब महार थे, यानी कि हमारे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जो वो थे, यानी कि जाति के कुल वंश के जो व्यक्ति थे, उनकी भर्ती पर रोक लगाई, जिससे कि रामजी सकपाला की जो ड्यूटी थी उनके लिए खतरा का एक संकेत दिया उन्होंने। और इसके बाद में जो रामजी सकपाल थे उन्होंने अपनी ड्यूटी बचाने के लिए बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई। अब नेक्स्ट चैप्टर है कि रामजी जो सकपाल थे वो रिटायर होते हैं। रिटायर होने के बाद में बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी आने लगती है घर में, और आर्थिक तंगी इतनी आने लगती है कि आप सुनते सुनते शायद ही रो पड़ें। थैंक यू। जय भीम, जय भारत।